तो ये है बोया बाय M1 का बॉक्स इसी ब्लू और वाइट स्टाइलिंग में। इस बॉक्स को ओपन करते ही निकलता है एक पाउच जिसके अंदर में रखा हुआ है माइक, और फिर यहाँ पे निकलते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन, और इसके बाद जो बॉक्स है पूरी तरीके से खाली हो जाता है। ये है कुछ यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड, और ये है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का स्टोरिंग पाउच। उसके बाद इस छोटे से पैकेट में निकलता है एक फोम विंड स्क्रीन और एक ऑडियो अडेप्टर। तो ये है वो बोया बाय M1 माइक जिसके वायर लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो फ़िलहाल के लिए रखते हैं इसे साइड में। और ये है एक काफ़ी टेस्टी चीज़, मजाक कर रहा हूँ, खा मत लेना। और फिर इस छोटे से पैकेट में है एक क्लिप और एक बटन बैटरी। व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है लक्ष्य और आप देख रहे हैं हाईटेक गाय। और ये है एक मिनट सॉरी और ये है बोया की तरफ से बोया बाय M1 माइक। इसे मैंने वीडियोस के ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे मंगाया है, जिसे 1000 से 1200 के बीच में काफ़ी बेस्ट माइक कहा जाता है। DSLR और स्मार्टफोन इन दोनों में वर्क करता है, और सबसे खास बात यह है कि इसका वायर काफ़ी ज़्यादा लंबा है। तो भाई सीन यहाँ पे कुछ ये है कि अभी सबको अपने एक दूसरे से दूर रहना है, और मान लो किसी का इंटरव्यू लेना है तो माइक का वायर बड़ा नहीं हुआ तो कैसे काम चलेगा। तो बोया वालों ने इसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इस माइक के वायर को बड़ा किया है, और इस माइक के बीच में एक सिलेंड्रिकल शेप में एक कंट्रोलर है जिस हाथ से माइक को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसमें बेसिकली इसके बॉक्स में आपने ध्यान दिया होगा तो एक बैटरी भी अवेलेबल है, बटन साइज बैटरी। तो उस बैटरी को इसी कंपार्टमेंट के अंदर डालना पड़ता है। इसे आप कुछ घुमा के इस तरीके से ओपन करेंगे और फिर बैटरी को कुछ इस तरीके से अंदर डालेंगे। और ये जो बैटरी है वो बेसिकली ऐसे कैमराज को सपोर्ट करता है जिसे पावर्ड माइक की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्वियसली DSLR कैमराज को पावर्ड माइक की ज़रूरत पड़ती है, तो बैटरी जो है वो इस माइक को पावर देने के लिए है। और अगर स्मार्टफोन वगैरह में यूज़ करना है तो इसे स्मार्टफोन वाले ऑप्शन में मतलब ला लो, और स्मार्टफोन में 3.5 जैक से कनेक्ट करके ऑडियो रिकॉर्ड करो। और इसका जो बैटरी है वो ड्रेन होता है अगर आप कैमरे वाले ऑप्शन में डायल को रखते हैं। इसे बेसिकली ऑफ करके ही रखना, और स्मार्टफोन में यूज़ कर रहे हो तो नॉर्मली कनेक्ट करके ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, कोई भी ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो माइक है वो स्मार्टफोन, DSLR कैमराज और विंडोज़ में भी कनेक्ट हो जाता है, यानी कि PC में, और कुछ म्यूजिक सिस्टम्स में भी कनेक्ट हो जाता है। इसके साथ एक ऑडियो पोर्ट मिलता है जिसे आपने अनबॉक्सिंग के वक्त देखा होगा, तो उसे कनेक्ट करके हम म्यूजिक प्लेयर्स या फिर म्यूजिक सिस्टम में इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक ऑल राउंडर सॉल्यूशन है आपके ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए। यहाँ पे आप काफ़ी सारी जगहों में इस माइक को यूज़ कर सकते हैं। इस माइक के साथ विंड स्क्रीन भी मिलता है, तो अगर हवा वगैरह चल रहा है तो हवा जो है वो कैंसिल हो जाता है आपके ऑडियो में, और जो नॉइस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो भाई ये तो बात हो गई इस माइक के बारे में, चलो टेस्टिंग भी करते हैं। सो गाइज, ये जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो हो रहा है स्मार्टफोन के इंटरनल माइक से। ऑब्वियसली यार क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा कम होगा और काफ़ी ज़्यादा रिवर्ब और एको आ रहा होगा, और नॉइज़ भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा होगा। तो इंटरनल माइक है, इसको मैंने वैसे भी ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा था, लेकिन पहले वीडियोज़ में मैं इंटरनल माइक से ही रिकॉर्ड करता था, और फिर पोस्ट प्रोसेसिंग और एडिटिंग के वक्त कुछ इफेक्ट्स वगैरह डाल के मैं यहाँ पे ऑडियो को एनहांस करता था। अब गाइज, ये जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो हो रहा है मेरे एक जुगाड़ से। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये बेसिकली ईयरफोन है जहाँ पे मैंने स्पंज से इसके अराउंड इसे मतलब कवर कर दिया है, जिससे जो विंड है वो काफ़ी हद तक कैंसिल हो जाता है। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं आपको सुनाता हूँ। टैप का आवाज़ आ रहा होगा, और इसे मैंने थोड़ा मतलब जुगाड़ लगा के यहाँ पे किया था। यहाँ पे एक पाइप की मदद से इसे मैं होल्ड करता हूँ इस पोजीशन में, मतलब फ्रेम के बाहर, और ऑडियो जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। वैसे ये एक टेम्प्रेरी जुगाड़ है, लंबे समय तक इसका यूज़ करना मतलब उतना पॉसिबल नहीं है। सो गाइस, ये जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है इस बोया बाय M1 माइक से। और ऑब्वियसली अभी मेरे को पता नहीं चल रहा है कि वॉइस कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन वॉइस जो है वो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड हो ही रहा होगा। और बेसिकली जितने भी ऑडियो मैंने सुनाए हैं टेस्टिंग के लिए उसमें मैंने बिल्कुल भी इफेक्ट्स डाले नहीं हैं। ये प्योर ऑडियो है जो कि रिकॉर्ड हुआ है इन माइक से, और इस माइक का जो ऑडियो है वो काफ़ी हद तक अच्छा होगा। आई होप एडिटिंग के वक्त मुझे पता चलेगा। थोड़ा बहुत मतलब ऑडियो में रिवर्ब आ रहा होगा क्योंकि ये रूम काफ़ी ज़्यादा खाली है। तो एको के अलावा ये जो माइक है वो काफ़ी अच्छी तरीके से वॉइस को रिकॉर्ड करता है। ऑब्वियसली एको वगैरह जो है माइक के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। अगर मैं इस रूम का साउंड प्रूफिंग करता हूँ तो जो ऑडियो रिकॉर्ड होगा इस माइक से वो नेक्स्ट लेवल होगा। फिलहाल एडिटिंग से मैं रिवर्ब जो है उसे कम कर दूंगा।
और गाइस इस माइक का खास बात यह है कि इसमें एक क्लिप मिल जाता है यहाँ पे, तो आप टी शर्ट वगैरह में इससे क्लिप कर सकते हैं और अपने मतलब फेस के पास इसे रख सकते हैं, तो ज़्यादा आपको ज़ोर से बोलने की ज़रूरत नहीं है। और मैं काफ़ी यहाँ पे धीरे से बोल रहा हूँ। तो गाइस ये माइक अगर आपको परचेज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो ये 800 के आसपास मुझे ये माइक मिला था, या फिर 841, हाँ 841 रुपीज़ में ये माइक अवेलेबल था, तो कम में मिला, तो इसलिए इसी कारण मैंने इसे ऑर्डर कर लिया। वैसे जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है, तो जाके देखो अगर परचेज़ करना है तो। और वीडियो अगर आप रिकॉर्ड करते हो या फिर वीडियो बनाते हो तो ये जो माइक है वो काफ़ी ज़्यादा आपका ऑडियो इम्प्रूव करेगा। तो वैसे यहाँ पे हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में।